नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पूर्वांचल में राजनीतिक दृष्टि से मछली शहर एक सुरक्षित संसदीय सीट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जौनपुर और वाराणसी की विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला था। पड़ोसी जिले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तो मछली शहर में सबसे कम वोट का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम बना। मछली शहर सीट से संसद में पहुंचने वाले बीजेपी के बीपी सरोज ने मात्र 181 वोट से बीएसपी के त्रिभुवन राम को शिकस्त दी थी। उस समय कांटे की टक्कर के चलते देर रात तक वोटों की गिनती की गई थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं सपा और बीएसपी प्रत्याशियों की ओर से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। देखिए हमारी एक खास पेशकश, किसके जाल में मछली शहर। यूपी का प्रभाव, मछली शहर में किसका दांव। मछली शहर में बीजेपी एसपी बीएसपी में कांटे की टक्कर। मोदी योगी का छौका, विपक्ष को नहीं मौका। जातीयता के जकड़न में मछली शहर। बीजेपी की तैयारी, विपक्ष कितना भारी। चुनावी बिसात, सियासत की ढाई चाल। बीजेपी का किला, किसका सिक्का। मछली शहर में त्रिकोणीय रण, क्या कहते समीकरण। उतरेगी साइकिल की चैन या लहराएगा भगवा। मछली शहर लोकसभा सीट, किसकी होगी जीत। एनडीए का विजय पथ, विपक्ष का अग्निपथ। यूपी का प्लान, जाति में बसी सबकी जान। कभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मछली शहर 1962 में पहली बार स्वतंत्र लोकसभा बनकर अस्तित्व में आया। इसके पहले मछली शहर के लोग फूलपुर लोकसभा के लिए 1952 और 1957 तक वोटिंग करते रहे। मछलीपुर लोकसभा बनने के बाद 1962 में सबसे पहले यहां पर कांग्रेस के गणपत ने चुनाव जीता था। मछली शहर कभी कांग्रेस का गढ़ था, अब यहां पर पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 1984 के बाद कोई जीत दर्ज नहीं की है। लोकसभा सीट का इतिहास। मछली शहर जौनपुर के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसके तार बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ये शहर जौनपुर का ऐतिहासिक और व्यापारिक स्थान है। ये शहर अपने आप में कई खासियत समेटे हुए है। बौद्ध काल में इस शहर को मच्छिका खंड के नाम से जाना जाता था। ये जगह भगवान गौतम बुद्ध को बहुत प्रिय था। मछली शहर को पहले खिसुआ मझले शहर के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक एक सूफी फकीर ने शर्की बादशाह को एक मछली भेंट की थी, जो शर्की बादशाह के लिए बहुत शुभ साबित हुई। जब शर्की बादशाह ने अपना राज्य स्थापित किया तो इस शहर का नाम मछली शहर रख दिया। उस दौरान ये शहर मछलियों के प्रजनन का केंद्र भी बन गया था। यहाँ की पुरानी धरोहरों में कई ऐतिहासिक मस्जिद, इमामबाड़ा और पुराने मकबरे,
पूरा जुझारू राय के खेमनाथ स्थान का पाषाण स्तंभ, कंजारी पीर का मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी यहाँ सुल्तान हुसैन शाह शर्की द्वारा बनवाया गया जामा मस्जिद मौजूद है। ये शहर हिंदू और मुसलमान में आपसी तालमेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर होली, दीपावली और ईद जैसे त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मछली शहर के मतदाताओं ने हर दल को आजमाया है। शुरुआती 3 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया और इसके बाद बीएलडी, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी और फिर बसपा सपा की बारी आई। 1991 में जब राम मंदिर का मुद्दा चरम पर था, तब भी बीजेपी यहां से चुनाव हार गई थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां पर अपनी जीत दर्ज कर रही है और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में पूरी तरह से जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 181 वोटों से जीत हासिल करने वाले बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज के लिए इस बार सियासी राह आसान नहीं मानी जा रही है। लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट का गठन 1962 में हुआ था। इससे पहले 1952 के चुनाव में यह क्षेत्र फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला लोकसभा चुनाव जीतकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वाराणसी जिले की पिंडरा विधानसभा, जौनपुर जिले के मछली शहर, मड़ियाओं, जफराबाद, केराकत को मिलाकर 1962 में मछली शहर लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आया। 1962 में यहां पर पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गणपत राम ने जनसंघ के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। पहले चुनाव के दौरान ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1967 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य श्रेणी में आ गई और 1967 और 1971 में कांग्रेस के ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित नागेश्वर द्विवेदी सांसद चुने गए थे। कांग्रेस का विजय रथ रुका। भारतीय लोकदल के राजकेशर सिंह ने 1977 में कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया और कांग्रेस के नागेश्वर द्विवेदी को पराजित कर यहां के सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1980 जनता पार्टी से शिव शरण वर्मा को यहां की जनता ने सांसद चुना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के चुनाव में श्रीपति मिश्रा ने कांग्रेस का फिर से परचम लहराया था। इससे पहले श्रीपति मिश्रा 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1989 चुनाव में शिव शरण वर्मा ने फिर से ये सीट कांग्रेस से छीनकर जनता दल की झोली में डाल दिया और 1991 के चुनाव में जनता दल से ही शिव शरण वर्मा तीसरी बार इस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में इस सीट का पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कमल खिलाया और सांसद चुने गए और 1998 में बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद ने लोकसभा का चुनाव जीता। लेकिन 1999 के चुनाव में ये सीट पहली बार सपा के खाते में आ गई। सपा के चंद्रनाथ सिंह ने बीजेपी के रामविलास वेदांती को हराकर इस सीट पर कब्जा किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के बाहुबली उमाकांत यादव जेल में रहते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को हराकर सांसद बने थे। 2009 में यह सीट फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। 2009 में समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज ने बीएसपी से 2004 में मिली हार का बदला ले लिया और 2014 चुनाव में मोदी लहर के दौरान इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी के रामचरित निषाद ने कमल खिलाकर संसद में पहुंचे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े रोचक मुकाबले के दौरान यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी सरोज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी टी राम को मात्र 181 मतों से पराजित कर सांसद चुने गए। 2014 के चुनाव में मुकाबला एक तरफा था। बीजेपी के रामचरित्र निषाद के सामने बीएसपी के बीपी सरोज और सपा के तूफानी सरोज थे। रामचरित्र निषाद ने करीब 1.25 लाख मतों से जीत हासिल की थी। चुनाव हारने के बाद बीपी सरोज के पाला बदलने पर बीजेपी ने 2019 के चुनाव में उन पर दांव खेला तो जीत का अंतर घटकर 181 वोट पहुंच गया। बीएसपी के त्रिभुवन राम ने बीपी सरोज को कड़ी टक्कर दी थी। 2004 में सीट पर बीएसपी का खाता तब खुला था जब उमाकांत को बीएसपी ने टिकट दिया। 2009 में सीट सुरक्षित होने के बाद सपा के तूफानी सरोज सांसद बने तो अगले 2 चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में आई। लेकिन 2024 के चुनाव में सीट पर भाजपा ने सांसद बीपी सरोज पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी के हैट्रिक लगाने की कोशिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट पर
इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इस सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में सपा और बीएसपी प्रत्याशियों की ओर से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 181 वोटों से जीत हासिल करने वाले बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज के लिए इस बार सियासी राह आसान नहीं मानी जा रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने सीट पर पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रिया सरोज को चुनाव मैदान में उतारा है, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूर्व IAS अफसर कृपाशंकर सरोज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों दलों की ओर से एक ही जाति का प्रत्याशी उतारे जाने से यहाँ जाति मुद्दा बौना साबित हो रहा है और विकास के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। मछलीशहर सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2022 के चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी और इसके सहयोगी अपना दल को जीत मिली थी। सपा और सुभासपा को 3 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि अब सुभासपा के सपा को छोड़कर एनडीए का हिस्सा होने से यहां की 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आ गई हैं। 5 विधानसभा सीटों का समीकरण। मछलीशहर लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। 4 विधानसभा सीटें जौनपुर और 1 सीट वाराणसी जिले में आती है। विधानसभा चुनाव में 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल को जीत मिली थी। सपा और ओपी राजभर की सुबह सपा को 3 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि अब सुबह सपा भी एनडीए का हिस्सा हो गई है और यहाँ की 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास आ गई है। मछलीशहर विधानसभा सीट पर सपा की रागिनी ने जीत हासिल की थी। इसी तरह किराकत सीट पर भी सपा के तूफानी सरोज जीते थे। जफराबाद सीट पर सपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा के जगदीश नारायण को जीत मिली थी। मड़ियाऊ सीट पर अपना दल के आर के पटेल जीते थे। वाराणसी के पिंडरा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिंडरा में मिली बड़ी बढ़त ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत आसान की थी। यहाँ के जातीय आंकड़ों की बात करें तो पिछड़े और दलितों की संख्या मछलीशहर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक है। इतना कि ये किसी भी उम्मीदवार की जीत हार को तय कर सकते हैं। पिछड़ों में यादवों की संख्या बाकी की जातियों से बहुत अधिक है। मछलीशहर लोकसभा सीट कुल 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है। जातीय समीकरण। मछलीशहर संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 10,34,925 हैं, जिसमें 5,11,790 पुरुष और 5,20,320 महिला वोटर्स हैं, जबकि थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 90 है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 55.99% थी। इस सीट पर पिछड़ों और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ यादव 2,18,67, अनुसूचित जाति 2,48,005, ब्राह्मण 1,70,989, राजपूत 2,42,164, कायस्थ 91,452, वैश्य 64,764 और मुस्लिमों की संख्या करीब 89,322 और अन्य 3,41,799 है। इस संसदीय क्षेत्र का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय क्षेत्रों में शामिल है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1,040 है। राजनीति की बिसात पर हर कोई जातिवाद की गोटी फिट करने में लगा है। मछलीशहर में पिछड़े और दलित ही तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। यहां पर पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या सर्वाधिक है। पिछड़ों के बाद अनुसूचित जाति मतदाता दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, मुस्लिम और अन्य जाति के मतदाताओं का नंबर आता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र कर चुके हैं, यहां से 2024 में किस पार्टी का प्रत्याशी सांसद चुनकर संसद में पहुंचेगा, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।